बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं चिकन बिरयानी की न्यू रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, आप भी सीखा करें। जिनको नहीं, जिन बच्चियों को आती वो भी मेरे चैनल से कुकिंग जो है वो सीख सकती हैं। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने घी जो है वो तकरीबन 1.5 कप जो है वो कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। उसके अंदर नमक डाला है जी मैंने 1 चम्मच। ठीक है, चिकन को मैंने कर लेना है जी फ्राई। नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि चिकन जो है ना उसके अंदर तक नमक जो है ना वो चला जाए, क्योंकि जब हम चिकन बनाते हैं ना तो अंदर नमक नहीं होता। जब फ्राई करते हैं इसी तरह फ्राई करके निकाल लेते हैं। और इसको जी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इनका कलर जो है वो गोल्डन सा आ जाए। ठीक है, चिकन डालने के बाद जी हमने इसको कवर करके रख देना है मीडियम सी फ्लेम पे, ताकि जी पानी जो है वो चिकन का वो भी निकल जाए और चिकन हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जी इसको हम कवर करके रख देंगे। तो दूसरी तरफ जी हमने चावल जो है उसका पानी चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर। जब पानी गर्म हो गया तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया जी मैं 1 टेबल स्पून नमक का, और जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पाए 2 तो 3 जड़े ना लौंग पाए ने। ठीक है, बादियान के फूल जो है वो भी मैं इसके अंदर 2 अदद ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर आप दालचीनी चाहें तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो है ना सॉरी जी, बादियान के फूल और लौंग, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है चावलों के अंदर। ठीक है, तो अब जी हम चावल जो है वो मैंने लिए थे 1 किलो। तो उसको अच्छे तरीके से आपने ना धो लेना है। ठीक है, जब पानी साफ़ हो जाए तो फिर आपने इनको भिगो के रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो फिर जी हमने पानी जो है वो स्ट्रेन करके तो चावलों को डाल दिया है जी पतीली के अंदर, पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर। ठीक है, तो इसको बॉयल होने तक हमने ना उसी के अंदर ही पकने देना है। तब तक हमारी जो चिकन है वो रेडी शेडी होगी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ चिकन सारा कढ़ कुढ़ लेना है। ठीक है, उस तो बाद जी इस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा लेना है जी 2 प्याज। 2 प्याज जो है वो मैंने बड़े साइज़ के डाले थे, मीडियम नहीं थे, थोड़े बड़े ही साइज़ के प्याज थे। तो उनको जी हमने इनको भी हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए। ठीक है, फ्लेम जो है वो मैंने यहाँ पे स्लो ही रखा था, ज़्यादा हाई नहीं किया। तो इसको भी कवर करके रख देंगे ताकि प्याज जो है वो भी पानी छोड़ दें और इनका कलर जो है वो भी प्यारा सा आ जाए। तो यार लो जी, दूसरी तरफ चावल जोड़े साढ़े हो गए ने जी तैयार। तो ये जोड़े ना मैं 80% जोड़े पका चुके ने, पक चुके हैं। ठीक है, बाकी 20% जोड़े ना वो बाद चो दम में पकावांगे। अब इनका पानी जो है वो हमने स्ट्रेन कर देना है। तो जब तक हमारा पानी जो है वो स्ट्रेन हो रहा है तब तक जी हम दूसरी तरफ जी अपनी कढ़ाई, प्याज़ों को तो देख लें, कढ़ाई का ढक्कन उठाया और प्याज़ों का कलर देखे जी, चेक करो जी तुसी कितना सोहना कलर आया माशाल्लाह जी, गोल्डन गोल्डन सा हमारे प्याज़ों का कलर आया। तो अब जी हम मज़ीद इनको जी हम और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ब्राउन नहीं करने, बस गोल्डन जे ही रहने देने ने। ठीक है, आप देखो जी कितने सोहना कलर आ गया प्याज़ों का। ठीक है, तो अब जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है जी इसके अंदर ज़ीरे का, और काली मिर्च जो है ना वो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था। ठीक है, और 4 से 5 अदद लौंग इसके अंदर ऐड कर दिए थे जी। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा ऐड कर दिया था। बादियान के फूल जो हैं वो हम ऐड कर देंगे जी। मेरे पास टूटे पड़े थे लेकिन 2 अदद आप डाल दीजिएगा। ठीक है, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और 2 अदद बड़ी इलायची वो हमने इसके अंदर ऐड करके इनको फिर से हमने घुमा फिरा लेना है ताकि अच्छे तरीके नाल साड़ा गरम मसाला जोड़ा ना फ्राई हो जाए। ठीक है, हुण असीं इहदे विच ऐड कर देना जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून आपने भर के ऐड कर देना है। ठीक है, चाहे आप चॉप करके डाल दें, चाहे आप ग्राइंड करके डाल दें। ठीक है, तो इनको भी हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक इनका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, अब तो जी चिकन जो है वो बहुत ही सस्ता हो गया। आप मज़े मज़े की जो चीज़ें हैं ना बना के खाएँ, चिकन कौरमा बनाएं, चिकन बिरयानी बनाएं, शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाएं जी, नगट्स बनाएं, जो आपका दिल करे वो आप बना के और ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी खिलाएं। ठीक है, तो बस जी अब हम इसके अंदर टमाटर जो है वो भी ऐड कर देंगे जी। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको हमने रफली सा कटिंग करके वो इसके अंदर ऐड कर दिता है। ठीक है, तो हुण असीं ना इनू कवर करके रख देना है ताकि टमाटर जिहड़े ना वो भी सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट बाद जिहड़ा ना तुसीं कवर उठा के वेखना है, टमाटर जो है ना वो पानी रिलीज़ कर लेते हैं, इसीलिए मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब जी हम इनको अच्छे तरीके से मैश कर देंगे ताकि टमाटर जड़े हैं ना वो आराम नाल ना मैश हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर हमने पका लिया ना 2 मिनट इनको। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी बिरयानी मसाला, वो मैंने ऐड कर दिया था। तो 2 चम्मच मैंने डाले हैं जी यहाँ पे
तकरीबन टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था कुटी हुई लाल मिर्च का। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी लग रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी जी, स्किप नहीं, तुसी घट पा लो बस, लेकिन पाओ जरूर, इतना बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है, ठीक है। कड़ी पत्ता जो ना 3-4 जोड़े ना तुसी वो भी सुट सटा के ना जी इनू अच्छे तरीके ना मसाले की भुनाई कर देनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर देनी है ताकि जो टमाटर शमाटर की कसर रहेगी ना प्याज़ों की वो अच्छे तरीके दे नाल ना मैश हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम हमने कर दिया ना जी लाइट सा कर देना है फ्लेम को, ताकि जो दही है ना वो फट ना जाए। एक जो कटोरी है ना वो मैंने दही की ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। इससे फ्लेवर ना बड़ा ही मैं कहूँ मज़ेदार चावलों का आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इसको पकाया, तो जब थोड़ा जहा जो दही ने पानी छाड़ता ना, फिर इसी चिकन ऐड करती है, ठीक है। चिकन जो है उसको हम कवर कर रख देंगे ताकि अगर कोई कसर कुसर रह गई होएगी ना तो वो इसी तरह पूरी हो जाएगी इसी पानी के अंदर, दही वाले पानी के अंदर, और दही का जो फ्लेवर है ना वो भी चिकन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने पुदीने के 1 मुट्ठी जो है ना वो पुदीने की इसके अंदर ऐड कर दी। तकरीबन 6-7 मैं सब्ज़ मिर्चा इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने। बाद जी अच्छे तरीके ना इसे घुमा के ना इनको घुमा फिर कवर करके रख देना है, ताकि जो सारे उसी मसाले पाए ने ना दोबारा तो सब्ज़ मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, उनकी खुशबू और इनका जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। अच्छा, आपने इतना इसको पकाना है कि पानी जो है ना वो बिल्कुल दही का खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से मसाले की बनाई हो जाए। तो ये देखिए जी यहाँ पे पानी जड़ा ना खुश्क हो गया है। हूँ असी दे विच ऐड कर देने ने जी चावल, ठीक है। चाहे आप चिकन निकाल लें, चावल की पहले तय लगा लें। तो मैं यहाँ पे जी चिकन जो है उसका फ्लेम मैंने बिल्कुल लाइट सा रखा था, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन आधे गिलास से भी कम मैंने इसके अंदर ना तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया था, ताकि चिकन जो है ना वो नीचे ना लग जाए। सारे के सारे चावल हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। तो बाद जी जरदा फूड कलर जो वो भी सीधे उत्ते पा के जी सीधे उत्ते जी पत्ते पुत्ते सजा देने पुदीने दे, ठीक है, ताकि सोहनी जी दी शक्ल आ जाए, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हमने 2-2 कटिंग करके अगर तुम चाहो तो भी दे उत्ते पा दो। तो वेखो जी मैं वो भी दे उत्ते ऐड करती ने सब्ज़ मिर्चें, ये भी दम में ना इनका फ्लेवर जो है ना चावलों के अंदर आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्याज जो है वो भी मैंने लच्छेदार कटिंग कर दिए थे, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। बाजी हूँ तुम अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो, तो कमेंट में ज़रूर दस्यो कि मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी तुम कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो 10 मिनट बाद तुम अपने चावल चेक करने ने। वेखो जी माशाल्लाह कल्ला कल्ला चावल बन के तैयार हो गया। तो वेखो जी खुशबुआं मैं कहा पूरे घर च फैलियां, इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। रायता साथ रखे, साथ जी सलाद खाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं अपने घर वालों को। और अगर मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में आपने बतानी है। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो फिर भी आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो एंजॉय करें और अपने घर वालों को भी करवाएं। तो चले जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके।